गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डेंजरस साइन इन द न्यू बॉर्न बेबीज़। जो अभी न्यू बॉर्न पैदा हुए न्यूनेट्स, उनमें क्या क्या डेंजरस साइन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी रेट और फास्ट ब्रीदिंग। इफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 60 पर मिनट, बट इफ रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 60 एंड देयर इज चेस्ट रिट्रैक्शन, मतलब चेस्ट का रिट्रैक्शन हो रहा है, चेस्ट अंदर की तरफ धस रहा है रेस्पिरेशन की दौरान, तो ये डेंजरस साइन है। सेकेंड इज साइनोसिस, ब्लूनेस और ब्लू डिस्कलरेशन। अगर बेबी आपका ब्लू डिस्कलरेशन स्लाइटली है, न्यू बॉर्न बेबी, देन इट इट्स ओके। बट अगर बहुत ब्लूनेस दिख रहा है उसके फिंगर टिप्स में, पैरों के फिंगर टिप्स में, ब्लूनेस इन द लिप्स है, टंग में ब्लूनेस है, तो ये डेंजरस साइन है। वॉमिटिंग एंड डायरिया, अगर वॉमिटिंग एंड डायरिया थोड़ा है तो नॉर्मल है, पर अगर 7 वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं एक दिन में, तो ये इन्फेक्शन के लिए कारण से हो रहे हैं। इसे हमें पीडियाट्रिक को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है जन्म के बाद, जो काला उसका स्टूल रहता है, और यूरिन पास नहीं कर रहा है जन्म के बाद, तो ये डेंजरस साइन है। 24 आवर्स के अंदर बच्चे को ये पास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें पीडियाट्रिक को तुरंत दिखाना चाहिए। पुअर मसल टोन, नॉर्मली बेबी जब सोता है न्यूबॉर्न बेबी, तो हाथ पैर थोड़े से फोल्ड किए हुए रहते हैं। और अगर बच्चा सीरियसली इल है या हाइपोग्लाइसीमिया में है, सेप्सिस हुआ है या ब्रेन का इन्फेक्शन है, तो वो मसल टोन लॉस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में भी हमें पीडियाट्रिक को तुरंत दिखाना चाहिए। सिक्स्थ इज अनकंसोलेबल क्राई, मतलब बच्चा रो ही जा रहा है किसी भी कारण, वो किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो पहले एक बार बच्चे को पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर ले कि कोई रैशेस या कुछ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं पे बेबी पे डायपर रैशेस तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है और बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, किसी तरह से चुप नहीं हो रहा है, फीडिंग कराने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है, फीडिंग ले ही नहीं रहा है, तो बच्चों के डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सेवन्थ इज पुअर फीडिंग इनटेक, नॉर्मली बच्चा 2 से 3 घंटे के अंदर उठ के फीडिंग के लिए रोता है और फीडिंग अच्छे से कर लेता है, उसके बाद वो सो जाता है या खेलता है। पर अगर 4 से 5 घंटे हो गए हैं, बच्चा सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है, और अगर उसे फीडिंग के लिए दे रहे हैं तो वो बराबर से सकिंग नहीं कर रहा है और लैच भी नहीं कर रहा है, तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। तब बच्चों को हमें तुरंत बच्चों के डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। एथ इज सीजर्स, मतलब झटके आना, कन्वल्शंस जिसे कहते हैं। बड़ों में ये कन्वल्शंस बहुत ही तेज़ होते हैं, पर बच्चों में थोड़ा बहुत ही नॉर्मली झटके आते हैं, लेकिन ये सीरियस होता है। सीजर बहुत ही सीरियस होता है, जो ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर रहा है। इसमें बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है, मुंह से सलाइवा निकल रहा है, और हाथ पैर के सिर्फ मूवमेंट्स टू और फ्रो हो रहे हैं, आगे पीछे हाथ पैर के मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये कब हो सकता है, जब बच्चा बहुत ही फीवर में है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बच्चे का बढ़ गया है, या फिर सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी वेट ना करें, तुरंत अपने बच्चों को अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करवाएं। नाइन्थ है येलोइश डिस्कलरेशन। स्लाइट येलोइश डिस्कलरेशन हर बच्चे में दिखता है, जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर येल्लोनेस बहुत ज़्यादा है, फिंगर टिप्स में आ रहे हैं, पैरों के तलवे में दिखे जा रही है, तो इसका मतलब है ये जॉन्डिस बढ़ गया है और ये ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये भी एक डेंजरस साइन है। तुरंत से तुरंत अपने बच्चों को पीडियाट्रिक को दिखाएं। 10th इज लेथार्जी, अगर बच्चा किसी भी कारण बहुत ही ज़्यादा सो रहा है, स्टिमुलेट करने पर, उठाने पर नहीं उठ रहा है, तब ये लेथार्जी के कारण हो सकता है। मतलब ये बच्चा किसी सीरियस इलनेस में, फीवर में है, बहुत ही बीमार है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, और उसके वजह से बच्चा बहुत देर तक सो रहा है, ना फीडिंग ले रहा है, ना रो रहा है। ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी वेट ना करें, तुरंत से तुरंत अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करें। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स।